दोस्तों 1 नवंबर एक ऐसी तारीख जब मेरा बर्थडे पड़ता है। जो 1 नवंबर निकल गया, इसमें मेरे कुछ मित्रों ने, मेरे स्टेशन स्टाफ ने मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया था। यह तारीख मेरे लिए कुछ खास इसलिए है क्योंकि पिछले साल के 1 नवंबर को मैंने अपना बचा हुआ एकमात्र नशा सिगरेट, इसे पूरी तरह से त्याग दिया था। और 1 वर्ष गुजर जाने के बाद मैं इस स्टेज में पहुंचा हूं कि मुझे कॉन्फिडेंस हो गया, मुझे ऐसा लगने लगा कि अब मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा। क्योंकि अब ना तो मुझे सिगरेट की याद आती है, ना ही मुझे बेचैनी होती है, ना ही मुझे ऐसी इच्छा व्यक्त होती है कि सिगरेट होनी चाहिए। मेरे यहाँ पिछले वर्ष की बची हुई सिगरेट की बहुत सारी डिब्बियां अभी भी रखी हुई हैं और मेरी कभी इच्छा नहीं होती। 1 तारीख को बर्थडे के बाद केक वेक काटने के बाद में जब हम लोग नाश्ता कर रहे थे तो हमारे कुछ मित्र लोग हैं, चूंकि आसपास यहाँ कहीं बाजार नहीं है और मैंने पहले से किसी को सूचना नहीं दी थी अपने बर्थडे। शाम को ही हमने कहा था कि यार आज ना थोड़ा सा हम लोग पार्टी वार्टी करेंगे और कुछ बनाए खाएंगे, आज हमारा बर्थडे है। बस इतना कहा था, लोगों ने सारा इंतजाम कर दिया, ये सब केक फेक गुब्बारे बैलून वगैरह जो ना क्या क्या ला करके रख दिया यहाँ पर। तो यही कह रहे थे कि हम आपने पहले बताया नहीं और हम आपको कोई गिफ्ट नहीं ला सके, तो पैसे देना चाह रहे थे कि अपना फोन पे नंबर बताए, हम उसमें डाल दे रहे हैं। तो मैंने नहीं, आप पैसे रखिए, गिफ्ट रखिए, और कोई खास बात नहीं है, बस भावनाएं बहुत हैं। भावना में भावना हो तो भावना देखा है। हमने उनसे बस यही मांगा कि यार स्टेशन इतना साफ सुथरा है, वैसे हमारे जो 3 स्टेशन मास्टर हैं, सहायक स्टेशन मास्टर हैं, वो एक इलायची तक का नशा नहीं करते हैं, कोई नशा नहीं, पूर्णतः मुक्त है। ग्रुप डी स्टाफ भी लगभग पूरी तरह नशा मुक्त ही है। एक आध लोग हैं जो ये चूने वाली तंबाकू खाते हैं, बीड़ी सिगरेट तो कोई नहीं पीते हैं। हाँ, एक आध लोग हैं जो कभी कभार अनशन फंक्शन में बियर एक आध मार देते हैं। उनको भी हमने कभी ड्यूटी में ऐसे पीते हुए नहीं देखा है, या आमतौर पर नहीं देखा है। 2 बार देखा हमने, लेकिन वो भी जब घर में ही देखा, उनका कोई घरेलू कार्यक्रम था, वहां हम गए तो उनको हमने बियर पीते देखा है। लेकिन जो हमारे कुछ मित्र हैं, एक तो वो तमाम नशों के बहुत आदी हैं। बस उनसे ही हमने यही कहा था कि कोशिश करो, अगर ये छूट जाए तो बड़ा आराम होगा, लाइफ एकदम बदल जाती है। हमने इसे छोड़ा तो उन्होंने चर्चा शुरू कर दी कि आपने कैसे छोड़ा। हमने उन्हें पूरी कहानी बताई कि हमने कैसे छोड़ा। कहानी बताने के बाद में बोले कि हम भी कोशिश करेंगे। तो हमने कहा कि बहुत अच्छी बात है, आपकी सोच ही आपकी सकारात्मक को दर्शाती है। हमने कहा कि आप छोड़िए, हम आपके साथ हैं, हमसे सहयोग लीजिएगा, हम आपकी मदद करेंगे। कैसे छोड़ें, लेकिन संभव तभी है जब आप छोड़ना चाहें। इससे संबंधित हमने एक छोटा सा वीडियो बनाकर फेसबुक में पोस्ट किया था। हमारे कुछ मित्रों ने हमें फोन करके भी पूछा, कमेंट भी किया कि यार भाई ये हादसा कब हो गया। तो ये तो हमने बता ही दिया था कि हादसा लगभग 1 साल पहले हुआ था। ये पूछा कैसे छोड़ दिया आपने, इतने पीते थे। तो हाँ, ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग कहानी है, लेकिन ये जानने के लिए पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि हम कितना नशा करते थे। आपने सिर्फ सिगरेट पीते हुए देखा, वो भी आपको नहीं मालूम है। हम 3 डिब्बे पूरे, जिसमें एक डिब्बे में 30 डिब्बी होती है सिगरेट की, टोटल पीते थे। और 3 डिब्बे यानी 90 सिगरेट, 90 डिब्बियां, एक डिब्बी में 10 सिगरेट होती है। ये मान लीजिए कि जो हमने एवरेज देखा था कि 2 डिब्बी या 2.5 डिब्बी पर डे खत्म हो जाती थी।
अगर कोई मित्र लोग मिल गए तो 3 डिब्बी साफ, यानी कि महीने में 90 डिब्बियां, लगभग 3 डिब्बियां पड़ रहे। अब अगर हिसाब लगा लें 30 या 25 डिग्री सिगरेट की हिसाब लगा लें तो एवरेज मान लीजिए लगभग हर आधा घंटे में एक सिगरेट पी जाती है, क्योंकि 10-12 घंटा तो सोने वोने में, लेटने में, काम करने में निकल जाता था। इस कदर पीते सिगरेट। और सिगरेट के जो टोंटे होते थे वो हम एक जगह नहीं फेंका करते थे, क्योंकि ऐसा लगता था जब शाम को हम इकट्ठे ढेर देखेंगे तो हमको ये तकलीफ होगी कि हम इतनी सिगरेट पीते हैं। थोड़ा ताजुब तो हुआ ही लोगों को कि जब हमने ये कहा कि हम कोई सिगरेट नहीं पीते, हम पूर्णतः मुक्त हैं। इसके पहले आइए तो हमें बता दें कि हम मसाला और ये चूने वाली तंबाकू और पान जबरदस्त खाते थे। दारू शराब इस कदर पीने लगे थे, हम क्या कहें, कैसे इसको एक्सप्लेन करें। खराब भी लगता है कि इतनी पीते थे। किसी को अपने यहाँ बुलाना हो, पार्टी कुछ करना हो तो वो दारू का इंतजाम करता था कि कहता सब इंतजाम है पूरा, आइएगा, चल जाते। एक स्टेशन में थे, हमारी 4 बजे से या शाम को 6 बजे से ड्यूटी होती थी। तो ड्यूटी हम पहुंचते थे, इसके पहले ही कलेक्शन हो चुका होता था, बस हमारा इंतजार होता था। हम पहुंचे वहां पर, सर वो 200 रुपये दीजिए, 150 रुपये दीजिए। हम समझ जाते थे कि भाई कलेक्शन हुआ है। और ये 4 लोग हैं, एक बोतल आ गई। एक बोतल में 4 लोग पिएंगे तो एक एक पाव मान लीजिए, एक एक पौवा तो हो ही जाता है, पी जाते थे। इसके बाद भी बीड़ी का जैसा नशा नहीं महसूस होता था। चुपचाप जाते थे ठेके में, एक क्वार्टर और ले आते थे जाके और कमरे में पी ले। थोड़ा बहुत लगता था कुछ नशा किया है, कि एक दिन एक थोड़ा सा कुछ झटका लगा। झटका क्या लगा यार, आदत तो बन ही गई थी। दारू पीने के बाद में सुबह उठते थे तो मुंह बड़ी जोर महकता था, बहुत बदबू आती थी, खुद को ही आती थी। दूसरी चीज ये भी नोटिस की हमने, अगर आप दारू पिए हैं और किसी से झगड़ा हो गया तो गलती आपकी हो या ना हो, यही सोचा जाए कि अरे पिए खाए हैं इस वजह से। लोग हीन दृष्टि से देखते हैं। जेब का पैसा जो बर्बाद होता है वो तो होता ही है। अल्कोहल शरीर में पहुंचता है आवश्यकता से अधिक, धीरे धीरे करके शरीर को भी जीर्ण शीर्ण करता जाता है। ये सब हम जानते हैं, बावजूद इसके इतने हैबिचुअल हो चुके हैं कि छूटता नहीं है। हर रोज उठते हैं तो बस यही सोचते हैं, कसम खाते हैं कि यार बात की बात नहीं। लेकिन शाम को जब फिर वहां कलेक्शन होता है तो कुल मिला के तमाम सारी हमने आपदाएं देखी। आपदाएं मतलब कोई तूफान नहीं गिर गया था, बिजली नहीं गिर गई थी, बाढ़ नहीं आ गई थी, लेकिन जो शारीरिक और सामाजिक आपदाएं हैं वो हमने फेस की। और एकदम से मूड बदला, कोशिश की। उस दिन के बाद आज तक नहीं की है। मौके बहुत ऐसे आए, बहुत चांस पड़े, हाथ जोड़ दिए, सब कुछ कर लिया। नॉन वेज वगैरह कुछ भी खाना पीना खाते पीते हैं, सब बना देंगे, खिलाएंगे लोगों को, सबके साथ पार्टिसिपेट कर लेंगे, लेकिन ड्रिंक्स वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। हंसते मुस्कुराते उनसे हाथ जोड़ लेते हैं और थोड़ी अपनी फिजिकल प्रॉब्लम बता देते हैं कि यार हमको हजम नहीं होती और हम बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएंगे, हमें एक बार हार्ट अटैक आते थे, बचा था, ये हो गया, तमाम सारे बवाल बता दो, इतने बवाल बता दो
कि लोगों की हिम्मत ही न पड़े कि वो आपको जबरदस्ती सर्व करें। नहीं तो बता दें कि लोग ऐसे सर्व करते हैं, अरे तुमको मेरी कसम, बस इतना सा, थोड़ा सा, इतना सा, और इतना सा लेंगे, फिर इतना सा लेने में कोई देर नहीं लगेगी, और इतना से ले लिया तो फिर आज के बाद कल होने में देर नहीं लगेगी, कल होने के बाद परसों होने में देर नहीं लगेगी, और फिर ये राउंड अप में आने में भी देर नहीं लगेगी। इसलिए आप इतने से को ही अवॉइड कीजिए। कितना भी कहें लोग, उनको इतनी अपनी कंडीशन बता दो, इतनी प्रॉब्लम बता दो अपनी, कि वो हिम्मत ही ना कर सकें कि आपको ऑफर करें, वो खुद डर जाए, खुद घबरा जाए। अच्छा, हम बता दें आपको कि दारू छोड़ने में हमें इतनी दिक्कत नहीं हुई जितनी दिक्कत हुई थी मसाला और तंबाकू छोड़ने में। अब आप ये समझिए कि हम खाते किस हद तक थे, किस कदर खाते थे। ये हम 2016 के पहले की बात बता रहे हैं। मसाला ऐसे खाते थे चैन ईटिंग, माने जो मुंह में होता था उसे थूकने से पहले एक पुड़िया फाड़ के उसमें तंबाकू मिला लेते थे, हिला के कंप्लीट हो जाती थी, तब वो थूकते थे। इधर वो थूका और इधर मुंह में गया। सोने से पहले तक मसाला खाते थे। तंबाकू, आपको ताज्जुब होगा कि जब हम हाई स्कूल करके गए थे अपने गांव, हाई स्कूल की परीक्षा देकर गए थे गांव, तो हमसे उम्र में काफी बड़े एक लड़के ने, यानी 5-6-7 साल बड़े एक लड़के ने दोस्ती की। देखो बता दें कि अपने से बड़ों का सानिध्य तो अच्छा है, लेकिन दोस्ती अच्छी नहीं है यार। वो उस तरीके की दोस्ती नहीं जैसे दोस्ती होती। दोस्ती हमेशा बराबर वालों से होती है। उस लड़के से एक्चुअली हमने दोस्ती नहीं की थी, दोस्ती उस लड़के ने हमसे की थी। वो हमसे बड़ा था और हमारे मोहल्ले में एक लड़की को उसने सेट कर रखा था, तो हमारे बहाने से, हमारे माध्यम से उसको मोहल्ले हमारे आने का मौका मिलता था। ये बात हमें बहुत बाद में पता चली थी, और इसी के लिए सिर्फ उसने हमसे दोस्ती की थी। और दोस्ती को और प्रगाढ़ बनाने के लिए और गहरा बनाने के लिए उसने हमको तंबाकू खाना सिखाया था। तो बता दें कि ये फिर चर्चा बहुत डिटेल हो जाएगी कि हमारी तंबाकू की लत हाई स्कूल से पड़ी थी। जब हम हाई स्कूल में पढ़ते थे, वहां तो सीख गए से तंबाकू खाना, उस तंबाकू रगड़ के और मुंह में अंदर यहां भरा और बड़ी जोर झन्ना आ रहा था, तकलीफ हो रही थी, लेकिन वो ऐसे पकड़े, नहीं अभी मजा आ जाएगा, अभी मजा आ जाएगा, अभी थोड़ी देर बाद 2 मिनट रुको। अब भाई शुरू जब खाया तंबाकू रगड़ के, थोड़ा सा नशा जैसा तो आता ही, तो एक अलग सी फीलिंग होती थी। फिर ऐसा लगे कि यार देखो एक बार खाए, पढ़ने में मजा आ रहा था, सर घूम रहा था, फिर खाए में आदत बन गई। और जब आदत बन गई तब बिना खाए सर घूमता था, लेकिन अब मजा आती थी, खाने के बिना चैन नहीं पड़ती थी, तो बहुत खाते थे। बर्रा में रहते थे, बर्रा 6 में हमारे मास्टर साहब हमारे साथ रहते थे, जो हमको पढ़ाते थे, वो साथ रहते थे, गांव के हमारे। एक पंखा था उस समय, बहुत पहले की बात बताया, सन 88 की बात बता रहे हैं। गर्मी में वो बाहर लेटा करते थे, हम अंदर लेटते थे, पढ़ते रहते थे, अंदर लेटते थे, और वो तंबाकू खाते थे। उनकी चुनौती तंबाकू वाली डिबिया अंदर रखी रहती थी। हम थोड़ी डाल के और रगड़ के अंदर ही अंदर आनंद ले लिया करते थे, और रात में 2-3-4 बार खा लेते थे। मास्टर साहब को एहसास तो होता था कि तंबाकू कम मिलती है इसमें, पता नहीं क्या है, लेकिन वो समझ नहीं पाते थे। पान, ये हमारे दोस्तों की देन थी, बहुत पान खाते थे। और पान वाला जब पान लगाता है तो उससे जो भी हार्ड तंबाकू होती थी उसकी दुकान में, चौड़ी औड़ी पत्ती जितनी होती थी, पलंग तोड़ पलंग, जो कुछ भी कहते थे, सब डाल दो, सभी खाते थे। इतनी हार्ड तंबाकू की 1-2 पीक भी अंदर चली जाती थी तो कोई दिक्कत नहीं होती थी, बल्कि ले ही लेते थे जबरदस्ती, ताकि नशा का थोड़ा सा एहसास हो। कोई हमने सोचा नहीं था पहले से कि उस तारीख से ऐसा करेंगे। ये इत्तेफाक की बात है कि 1 जनवरी थी, 2016 की जनवरी 1 तारीख थी।
4-5 पुड़िया पड़ी हुई थी केसर की, मसाला जो होता है पान मसाला, तम्बाकू अलग से आती थी। तो सुबह उठ के खा के फ्रेश होने जाते थे। रोज की तरह हमने पैंट से पुड़िया निकाली और फाड़ा, तम्बाकू निकाल कर उसे मिलाई और मुंह में डाल ही रहे थे कि पता नहीं कहां से एकदम ख्याल सा आया कि यार आज 1 जनवरी है। लोग बहुत कुछ छोड़ते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, हम भी कोशिश करें कि आज की तारीख में। और इस कोशिश में हमने वो मिली मिलाई तम्बाकू की पुड़िया, मसाले की पुड़िया रख दी। पहली बार एक लंबे समय के बाद पहली बार बिना मसाला खाए, बिना तम्बाकू खाए, बिना सिगरेट पिए हम फ्रेश होने गए। और समय गुजरा, ज्यों-ज्यों समय गुजर रहा था बेचैनी आती जा रही थी। ये हमने घर में, अपने स्टाफ में या अपने मित्रों में किसी को नहीं बताया, किसी को नहीं कहा कि आज हमने ये कोशिश की है। हम ये बता रहे हैं कि तकलीफ तो बहुत हो रही थी, पल पल तकलीफ हो रही थी। इस तकलीफ से मुक्ति पाने के लिए, बेचैनी, तकलीफ का मतलब बेचैनी, मसाला खाने की बेचैनी, इससे मुक्ति पाने के लिए हम जो मिर्चे होते हैं बेसन वाले पकौड़े मिर्चे के, वो खाने जाते थे बार बार। और उस दिन बहुत मिर्चे खाए। एक दिन गुजर गया, अगले दिन बेचैनी और तीव्र हुई। उस दिन मिर्चे हमने और ज्यादा खाए। फिर दूसरे दिन शाम तक यह एहसास हुआ कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इधर निकोटीन छोड़ रहे हैं और मिर्चों का आदी हो रहे हैं। हमने कहा, मन में अपनी गाली थी, उनको मानता ये भी जो है हम छोड़ते हैं, ये भी नहीं खाएंगे, देखा जाएगा। और वो भी वाकई त्याग दिए, बिल्कुल नॉर्मल, और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर रहे थे। ध्यान बार बार जाता था, हम बार बार ध्यान हटाने की कोशिश करते थे। कभी सिगरेट पीते हुए लोगों को देख ले, मसाला खाते हुए लोगों को देख ले, तुरंत वहां से ध्यान हटाते थे। खैर दूसरा दिन गुजरा, तीसरा दिन गुजरा और बेचैनी हुई, चौथा दिन गुजरा और बेचैनी हुई। आपको बता दें हम कि 7 दिन हमारी बेचैनी बढ़ती गई, बहुत तीव्र हुई। 7 दिन के बाद बॉडी को भी ऐसा लगता है खाएगा नहीं यार, तो बेचैनी कम होने लगी। बता दें कि इन दिनों में हालत ऐसी हो गई थी कि हमें ब्लड प्रेशर हमारा गिर गया बहुत ज्यादा, चक्कर से आने लगते थे। हमने बाइक से आना जाना बंद कर दिया था। घर की सीढ़ियां चलते थे तो दीवार बहुत ध्यान से पकड़कर चलते थे। और 7-8 दिन बाद हमने घर में ही पत्नी ने कहा कि कुछ क्या दिक्कत है तुमको, तुम्हारे बेचैन से रहते हो, सुस्त रहते हो। तुमने हाँ थोड़ा कमजोरी सी महसूस हो रही है, क्यों? तो उन्होंने बताया कि हमने ऐसा ऐसा किया है। वही खुश हुई कि बहुत अच्छी बात है, मसाला अगर छोड़ा है तो वो अपना डॉक्टर के पास गई, वहां से दवा वाला जा करके। तो उन्होंने बीपी कंट्रोल करने की दवा दी थी, टेबलेट थी, वो हमने खाई तो, लेकिन बहुत ज्यादा इंटरेस्ट से नहीं खाई कि हमने कहा देखा जाएगा, जो कुछ होगा परेशान ना हो। फिर हमने यूट्यूब में वीडियो सर्च किए कि इसमें क्या मददगार हो सकता है, तो कुछ बताया गया कि नीम की पत्तियों का सेवन करें, तो हम उसकी गोली बनाकर सुबह सुबह खाते थे। और कुछ योग बताया, योग में ये कपालभाति और अनुलोम विलोम ये मेन थे। इसके अलावा हम और भी बहुत कुछ आसन करते थे, एक्सरसाइज करते थे और कंटिन्यू की। लेकिन 1 हफ्ते के बाद हमारी ये बेचैनी डाउन मारने लगी, मतलब जितनी ऊपर बढ़ रही थी रोज, उतनी धीरे धीरे कम होने लगी। और 15 दिन बाद हमारी बेचैनी कम हो गई। लेकिन क्योंकि सब कुछ छोड़ चुके थे, ऐसा नहीं था कि पूरी तरह छोड़ चुका हूं सब कुछ, हमें याद ही नहीं आती है। कभी कभी तीव्र तलब होती थी कि मसाला खाएं, तम्बाकू खाएं, पान खा लें, सिगरेट पी लें।
बर्दाश्त करते थे, नहीं करना है, ये इतनी तकलीफ सही है तो अब नहीं करना है, और कोशिश करो और देखते हैं। हम अपने योग और एक्सरसाइज में जुट जाते थे और कुछ कठिन कठिन योग करने लगते थे। ध्यान वहां चला जाता था, ध्यान हट जाता था, बेचैनी खत्म हो जाती थी। 1 महीना गुजर गया, बड़ा अच्छा लग रहा था, शरीर भी चैतन्य लग रहा था और मन में एक कॉन्फिडेंस आ रहा था कि हम अभी नहीं बताएंगे दोस्तों को, अपने बताएंगे, थोड़ा और सब्र करें। 2 महीना गुजर गया तो हमने बड़ी खुशी में अपने दोस्तों को थोड़ा थोड़ा बताना शुरू किया। 4 महीने गुजर गए, यानी अप्रैल लगभग गुजर गया पूरा। हमारा ट्रांसफर हो गया कल्याणपुर से सहावा टाउन आया। सहावा टाउन में हाँ, इतना तो ये छोड़ दिया था, लेकिन शराब नहीं छोड़ी थी। वो कहीं मिल जाए तो वो तो मार देते थे, और जब शराब पीते थे तो शराब के बहाने से सिगरेट भी मार देते थे। तो ये मान लीजिए कि बाबू सिगरेट पीने के लिए शराब पीते थे। सब कुछ छोड़ देने के बाद भी बेचैनी भीतर से ऐसी होती थी कि ऐसा लगता था हमें कुछ मिल जाए, लेकिन पी नहीं रहे थे क्योंकि हम सब कुछ छोड़ चुके थे। फिर भी ऐसा लगता था कि शराब पीने के बाद में तो हमने कसम नहीं खाती कि 1-2 सिगरेट नहीं पिएंगे, तो वो 1 सिगरेट पीने के लिए हम शराब का 1 क्वार्टर मंगाते पीते थे, इस बहाने से चलो भाई शराब पिए तो इसलिए सिगरेट पी रहे हैं। और जब हम सहावा टाउन में आए तो हमारा पहला स्वागत ही ड्रिंक से किया गया। देखिए वहां पर राजीव बाबू थे और जो स्टाफ था वो नहीं पीते थे, लेकिन अन्य लोग, कुछ प्राइवेट लोग थे और उनमें से कुछ हमारे रेल वाले भी थे, इंजीनियरिंग विभाग के थे, और हम क्या कहें 1-2 हमारे ऑपरेटिंग भी लोग थे। उन्होंने दारू शराब में हमको अपना आमंत्रित किया और वहां पी। तो उनके साथ दारू शराब पीने के बाद में भाई सिगरेट तो पीनी जरूरी थी, पी। अब दारू शराब के बाद उन्होंने फ्री मूड में सिगरेट को ऑफर किया। अरे सर 1 लीजिए, अरे सर 1 लीजिए, और सर 1 में फिर सरसर हो गया और सरसर शुरू हो गया। सब कुछ छोड़ चुके, असाला मसाला पान तंबाकू सब छोड़ चुके, और सिगरेट की लत लग गई। लत लगी तो इतनी जबरदस्त लगी, इतनी जबरदस्त लगी, कौन कौन सी सिगरेट आती थी, तमाम सारी थी, लेकिन ये एक तो गोल्ड फ्लैग होती है और एक और कॉमन सिगरेट है, नहीं नाम याद आ रहा है, लेकिन हमें सबसे अच्छी लगी टोटल। सस्ती थी और उसमें एक बटन होता है, दबाओ थोड़ी देर ठंडा लगता है, और हमें कुछ हल्की भी लगा करती थी। ये सिगरेट फुटकर में एक सिगरेट लेते तो 8 रुपए की 1 सिगरेट पड़ती थी। हम इसका पूरा 1 पैकेट लेते थे। 1 पैकेट में 30 डिब्बी होती हैं। ये हमें 1800 रुपए का 1 पैकेट पड़ता था, यानी कि लगभग 6 रुपए की 1 सिगरेट। और 3 पैकेट हम पूरे लेते थे, 3 बंडल, यानी कि 30 का 90 सिगरेट। 2 से 2.5 डिब्बी सिगरेट तो पर डे खत्म ही हो जाती थी। 1 डिब्बी में 10 सिगरेट होती, मान लीजिए 20-25 सिगरेट तो हम अकेले ही पी जाते थे। अगर कोई मित्र मिल गए तो फिर 3 डिब्बी खत्म होने देर नहीं लगती थी। इसलिए कुल मिलाकर महीने में 30 डिब्बी सिगरेट 90 डिब्बी सिगरेट निपट जाती थी। और ये सिगरेट पी पी के हम टोटे एक जगह नहीं फेंकते थे कि शाम को गिनेंगे तो हमको ही बुरा लगेगा कि यार इतनी सिगरेट पी गए हम। 1 टोटा यहां, 1 वहां, 1 वहां, 1 वहां, ऐसे फेंकते थे। ये भी हमने पहली बार नहीं सोचा था। अच्छा, अब जो हमारे मित्र लोग थे, चाहने वाले थे, वो यही हमसे कहा करते थे कि यार कुछ कम कर दीजिए, बहुत सिगरेट पीते हैं आप। हम भी कहते थे कि यार क्या होता है, कम करने की तो बहुत कोशिश की लेकिन कम होती नहीं है। 1 नवंबर था, हमारा जन्मदिन था पिछले साल। बस यूं ही हमने कहा चलो आज देखते हैं यार, कोशिश करते हैं, नहीं पीते हैं।
वही स्थिति जो मसाला छोड़ने में हुई थी, उसी स्थिति को हमें फेस करना पड़ा। 7 दिन हमारी बेचैनी कंटिन्यू बढ़ी। 7 दिन के बाद वो बेचैनी कम होने लगी। 15 दिन के बाद हमारा शरीर, बॉडी फ्री हो गई। तो हम कुल मिला के दोस्तों से ये कहते हैं कि 15 दिन तो आपको गुजारने ही है। यदि 15 दिन गुजार लिए तो काफी आसान हो जाएगा, लेकिन सिर्फ 15 दिन के भरोसे मत रहिए। 15 दिन शुरुआत है, कम से कम 4, 6, 8 महीने तो आपको गुजारने ही पड़ेंगे। हाँ, 15 दिन बाद बेचैनी आपको उस तरीके से नहीं लगेगी, लेकिन जब लगेगी तो बहुत लगेगी। और जब कब लगेगी, लेकिन बहुत लगेगी। हमने यहां भी किसी को नहीं बताया था कि हमने सिगरेट छोड़ दी है। हमारे यहां जो बच्चे रहते हैं, तो वो लड़की कह थी कि एक तो तुम्हारी सिगरेट नहीं पड़ी रहती है, जाने कितनी टोटे पड़े रहते हैं, तो वही साफ करते करते इतना दिन हो जाता। तुमने सिगरेट तुमने कब से नहीं साफ की? ये भी साफ की थी, भी वहीं पड़ी थी। तो हमें बड़ी हंसी है। हमने कहा हमको छोड़े 15 दिन से ज्यादा हो गए, हमने सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाया है। थोड़ा ताज्जुब हुआ लोगों को, और वही बेचैनी हुई। लेकिन हाँ, 1 साल गुजर गया, तो 1 साल बाद अब हमको ऐसा नहीं लगता। देखिए, बता दें आपको कि जो हमारे मित्र लोग मिलते हैं, चाहने वाले, तो बहुत ही कोशिश करते हैं। यहाँ से जैसे जाते हैं सब्जी लेने जाते हैं, वहां भी दुकानदार हैं। हमारे व्यवहार से लोग खुश हैं, संतुष्ट हैं, ये बात नहीं है। वो अपनी मोहब्बत में, प्यार में सिगरेट लेते हैं कि नहीं सिगरेट सर लीजिए। पहले उनको मना करते हैं भाई रहने दो, हम छोड़ चुके हैं, नहीं पियेंगे, कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अरे सर लेकर जब देते हैं, ले लेते हैं, मुंह में लगाते हैं और जला भी लेते हैं। लेकिन उनको केवल दिखाने के लिए हम पीते हैं। धुआं भी निकाला और 2-4 के बाद में फेंक देते हैं। मतलब उसके धुएं को हम कोशिश करते हैं कि हमारे फेफड़ों में या शरीर के अंदर न जाए, जो निकोटिन का एहसास दिलाए। बस यही जल्दी थोड़ा सा 1-2 फूंक मारी, इसके बाद में फेंक दिया। या हमारे साथ कोई है लड़का, उसको पकड़ा दिया, लो भाई पियो। और जबरदस्ती थोड़ा खांसने से नाटक किया, कहते हैं नहीं ऐसा मोती नहीं बर्दाश्त होती। ये सब सोचना पड़ेगा आपको अपनी ओर से। तो ये था आपके सवालों का जवाब कि हमने भाई कैसे छोड़ा। तो इसके लिए हमने कुछ जड़ी बूटियां क्या, ये मान लीजिए नीम की पत्तियों का सेवन किया है। लेकिन भाई हम ये नहीं कहते कि आप भी सेवन करना। देखिए, हमारे इस वीडियो का मतलब ये नहीं है कि हम आपको सजेस्ट करना कि आप भी नीम की पत्तियां खाना, या जो होते लटजीरा होता है उसकी वो गोलियां बनाकर खाना, ये सब नहीं कहते हैं। आप अपने हिसाब से करिएगा, अपने हिसाब से देखिएगा। हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि हमने क्या किया। वैसे नीम की पत्ती तो अच्छी होती है, कोई नुकसान नहीं करती है, जहां तक हमने पढ़ा है, अध्ययन किया। फिर भी भाई हमें कोई मेडिकल सलाह देने का आपको अधिकार नहीं है। हम आपको कोई मतलब मेडिकल सलाह नहीं दे रहे हैं, आप अपने हिसाब से करिएगा। और हमने इसके अलावा मतलब नीम की पत्तियां कोमल जो होती हैं ऊपर की, वो हम तोड़ लाते थे और उनको पीस करके थोड़ा सा उनकी गोली बना लेते थे पानी में, और गले के अंदर रखकर मार देते थे। तो इससे क्या होता है कि एक तो कहते हैं खून भी साफ होता है और शरीर के लिए अच्छी होती है, एंटीबायोटिक होती है नीम। और योग करते थे थोड़ा, कपाल भाती और अनुलोम विलोम जो होता है, ये योग करते थे। इनके अलावा और भी बहुत से योग करते थे। अगर आप लोग कोई छोड़ना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। ये छोड़ना सभी लोग चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये कि छोड़ नहीं पाते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं ला पाते हैं। देखिए, एक निकोटीन होता है, निकोटीन गोली। हम भी आपको बता दें कि नशे की लत जिसकी पड़ गई, छोड़ना तो चाहता है वो, लेकिन छोड़ नहीं पाता, बेचारा मजबूर है, उसकी गिरफ्त में आ चुका है। इसके लिए बहुत तगड़े दृढ़ निश्चय की जरूरत है। जो निकोटेक्स आती हैं, गोलियां आती हैं, उसमें लगभग तंबाकू के जैसा असर होता है और नशा भी लगभग वैसा ही होता है। तो आप निकोटेक्स की गोलियों से आप सिगरेट या तंबाकू नहीं छोड़ सकते हैं। यह हम बता दें आपको कि उसको भी हमने खाया, यूज किया है। उसका सिस्टम है कि आप पहले हफ्ते प्रतिदिन 12 गोलियां खा सकते हैं, अगले हफ्ते प्रतिदिन 11 गोलियां, फिर अगले हफ्ते प्रतिदिन 10 गोलियां। यानी एक हफ्ता करके आप एक गोली कम करेंगे, 12 गोलियां शुरू करेंगे, एक करके कम करेंगे। तब जाकर के 3-4 महीने में कोर्स पूरा हो जाएगा। फिर
आखिरी हफ्ते में एक गोली रह जाएगी, एक गोली एक दिन में खाइए और 7 दिन खाइए, 7 दिन के बाद पूरी तरह खत्म कर दीजिए। तो ये तो एक ऐसी चीज हुई कि सिद्धांतवादी चीज धीरे धीरे करके छोड़ दी, तो इसमें निकोटिक्स की जरूरत ही नहीं है। हम कहते हैं कि आप सिद्धांत से अगर काम लेते हैं तो पहले दिन एक हफ्ते सिर्फ 12 सिगरेट पीजिए पर डे, अगले हफ्ते 11 सिगरेट पीजिए पर डे, अगले हफ्ते 10 सिगरेट पीजिए पर डे, और इस तरीके से एक एक हफ्ते में करके एक एक सिगरेट कम कीजिए। आखिरी हफ्ते में सिर्फ 1 सिगरेट पर डे पीजिए और उसके हफ्ते के बाद में पूरी तरह बंद कर दीजिए। तो निकोटिक्स की कहीं जरूरत ही नहीं पड़ी। वो बहुत महंगी गोली, निकोटिक्स की गोली बहुत महंगी है और केवल एक कंपनियों का एक प्रोपोगंडा है, बेचने का पैसा पैदा करने का तरीका है, उससे कोई छोड़ नहीं पाता है। भाई हमें नहीं पता है कि कोई किसी ने अगर निकोटिक्स खाकर सिगरेट तंबाकू छोड़ी तो नहीं कह सकते हैं। हमने भी खाई है, लेकिन कि सिगरेट छूट जाए, निकोटिक्स खाते थे कि छूट जाएगी, लेकिन जब तक एक सिगरेट से धुआं निकल जाता था मजा नहीं आता था। तो इन सब चक्करों में पड़िए। सिर्फ एक ही सिद्धांत है कि आप अपना दृढ़ निश्चय कीजिए कि हमें छोड़ना है तो भी छूट सकता है, नहीं तो नहीं छूट सकता है। दूसरी बात, लोगों ने कहा कि बालाजी में जाने से नशा छूट जाता है, सिगरेट शराब तंबाकू इन सब चीजों की लतें छूट जाती हैं, बुराइयां छूट जाती हैं। हम भी गए बालाजी, हमारे कुछ मित्र लोग गए कि चलो चलते हैं, शायद छूट जाए, देखा जाए रोए कैसे छूट जाता है। लोग भाई चलो ऐसी बात है तो हम तो सिर्फ ये देख रहे थे कि बालाजी में ऐसा खास है क्या जिसकी वजह से ये छूट जाता है। तो बता दें, देखिए हमारी इन बातों से किसी की धार्मिक आस्था को ठेस न पहुंचे, ना ही हमारा उद्देश्य ऐसा है। वो एक साधारण सा मंदिर है जिसमें मूर्ति लगी है और हमें तो वहां ऐसा कुछ खास नहीं दिखा। मान्यता है, लोगों का अपना हुजूम है, वहां मरता है, बहुत बड़ी भीड़ लगती है, बहुत लंबी लाइन लगती है और तब जाके दर्शन हो पाते हैं। लेकिन सिगरेट शराब ये छूट जाए, ये हम गारंटी से कहते हैं कि वहां जाने से नहीं छूट सकता है। इसके लिए भी आपको अपना दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प रखना पड़ेगा। भगवान वहां पर आपके साथ नहीं छुड़ा देंगे, नहीं छीनेंगे। आपको अपना दृढ़ निश्चय रखना पड़ेगा और अगर आपके अंदर अपना दृढ़ निश्चय नहीं है तो दुनिया की कोई ताकत आपसे आपके नशे नहीं छुड़वा सकती है। लेकिन अगर कोई छोड़ना चाहता है तो हम फिर कह रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है, लाइफ बदल जाएगी, सबकी नजरों में एक अलग स्थान होगा, स्वयं आप अपनी ही नजर में बहुत महान हो जाएंगे। इस मिशन की ओर अगर हमारे किसी भी तरह के सहयोग की जरूरत पड़े तो 8923357699 पर हमें जरूर कांटेक्ट करें। बस दोस्तों, हम समझते हैं शायद आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए, तो वीडियो को खत्म करते हैं। मिलते हैं फिर किसी अगले टॉपिक पर, तब तक के लिए सबको बाय।